हजारों मील ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक रेगिस्तान दिखता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा चमत्कार दफन है। सहारा, रेत का एक विशाल महासागर जहाँ ढलता सूरज टीलों को स्वर्ण और गहरे लाल रंग से रंग देता है। जैसे ही रेत छटती है, स्फिंक्स की कालजयी दृष्टि प्रकट होती है। गिजा के रेत पर हजारों साल पहले इस रेगिस्तान में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नील नदी, जिसने इस बंजर जमीन को जीवन दिया और जन्म हुआ एक ऐसी सभ्यता का जो अमर होने का सपना देखती थी। पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं, बल्कि गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा नमूना जो आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती देता है। यहाँ के राजा खुद को साक्षात भगवान मानते थे। उनकी एक नजर में खौफ भी था और अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदारी भी। सवाल यह है कि बिना पहियों और मशीनों के ये लाखों टन के पत्थर आसमान की ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। कठोर रेगिस्तान में भारी वजन ढोने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक सरल किंतु विलक्षण उपाय खोजा। लेकिन असली रहस्य पिरामिडों के बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर, उन अंधेरे कमरों में बंद थे जहां मौत का वास था। मिस्रवासियों के लिए मौत अंत नहीं थी। उन्होंने शरीर को सड़ने से बचाने के लिए एक रहस्यमयी कला खोजी, ममी बनाना। सबसे पहले शरीर को शुद्ध किया जाता और फिर एक लंबी हुक के जरिए नाक के रास्ते दिमाग को बाहर निकाला जाता था। पेट के बाईं ओर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता था और फिर अत्यंत सावधानी से शरीर के अंदरूनी अंगों को अलग किया जाता था। इन अंगों को फेंका नहीं जाता था, बल्कि 4 विशेष बर्तनों में सुरक्षित रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहते थे। अंग निकालने के बाद शरीर को नेट्रॉन नमक के ढेर में 40 दिनों के लिए दबा दिया जाता था ताकि सारी नमी सूख जाए। लेकिन एक अंग कभी नहीं निकाला जाता था, दिल, क्योंकि वे मानते थे कि दिल ही आत्मा का घर और यादों का केंद्र है। अंत में सूखे हुए शरीर को सैकड़ों मीटर लंबी लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता और उनमें जादुई ताबीज रखे जाते। यह स्वर्ण मुखौटा केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि यह परलोक में फराओ की आत्मा के लिए एक पात्र था। पिरामिडों को लूटे जाने के डर से बाद के राजाओं ने अपने मकबरे इस सुनसान राजाओं की घाटी में छिपा दिए। अपनी सांसें रोके हुए हॉवर्ड कार्टर ने अंधेरे में झांका, उन रहस्यों को रोशन किया जिन्हें जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो उनका जवाब था, अद्भुत चीजें, चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना था। तूतनखामुन का मकबरा, जहां अनमोल खजाना हजारों सालों से सोया हुआ था। यह दृश्य इतना भव्य था कि देखने वाले दंग रह गए। और सबसे अंदर मिला 11 किलो शुद्ध सोने से बना यह मुखौटा, जो आज प्राचीन मिस्र की पहचान बन चुका है। ये शिलालेख केवल पत्थर नहीं, बल्कि देवताओं की अमर कहानियां हैं। मकबरे के द्वार खुलने के कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या ये वाकई कोई श्राप था, या हजारों साल बंद कमरे में पनपे जहरीले बैक्टीरिया जिन्होंने खोजने वालों की जान ले ली? और अब आत्मा का वह स्वरूप इस संरक्षित देह से मुक्त होकर परलोक, मिस्र की पौराणिक कथाओं में डुआट, मृतकों का लोक, अग्नि की नदियां और अनंत छायाएं इस स्थान को घेरती हैं। मिस्र के फिरौन मृत्यु के बाद जीवन को सुरक्षित करने के लिए इस पवित्र ग्रंथ का उपयोग करते थे, जिसे आत्मा को 12 गुप्त दरवाजों से गुजरना पड़ता था, जहां हर दरवाजे पर एक भयानक राक्षस पहरा देता था। अंत में आत्मा पहुंचती थी सच्चाई की अदालत में, जहां भगवान अन्नुबिस के सामने होता था अंतिम न्याय। यहां इंसान के दिल को सच्चाई के एक पंख के साथ तौला जाता था। अगर दिल पापों से भारी निकला तो अंत निश्चित था। नीचे खड़ा राक्षस अम्मित उस भारी दिल को निगलने को तैयार रहता है, ताकि वो आत्मा सदा के लिए मिट जाए। लेकिन जिसका दिल पंख जैसा हल्का होता, उसे मिलती थी आरू की जन्नत, जहां सुकून और खुशियां कभी खत्म नहीं होती। मिस्र का समाज जितना भव्य था, उतना ही अनोखा भी। यहाँ जानवरों, खासकर बिल्लियों को साक्षात भगवान का रूप माना जाता था। अगर घर की पालतू बिल्ली मर जाती तो पूरा परिवार शोक में अपनी भौहें मुंडवा लेता था। बिल्ली को मारना यहाँ मौत की सजा जैसा बड़ा जुर्म था। उस दौर की दूसरी सभ्यताओं के उलट यहाँ की महिलाएं काफी आजाद थीं। वे व्यापार कर सकती थीं, संपत्ति रख सकती थीं और तलाक भी ले सकती थीं। नील नदी के किनारे बसे इन रमणीय उद्यानों में
जीवन अत्यंत शांत था। यह दृश्य हमें उस युग की शांति का अनुभव कराता है। लेकिन शाही परिवारों में कहानी अलग थी। खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए राजा अक्सर अपनी ही बहनों से शादी करते थे। कोहल, जिसे सुरमा भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र में सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं से बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस सभ्यता का हर दिन जीवन के जश्न और परंपराओं के तालमेल से बना था, जो हजारों सालों तक अटूट रहा। मिस्र का ये सुनहरा दौर जितना शानदार था, उतना ही गहरा इसका अंत भी होने वाला था। हजारों साल पहले बने ये अजूबे आज रेत में दबे हैं, एक भूला हुआ इतिहास जिसे हवाएं सुनाती हैं। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र को जीता और यहाँ से फिरौन के शुद्ध मिस्री शासन का अंत होने लगा। लेकिन इस सभ्यता के पूरी तरह खत्म होने से पहले दुनिया ने देखी अपनी सबसे चतुर और चर्चित रानी क्लियोपेट्रा। सिकंदरिया की महान लाइब्रेरी ज्ञान का वो मंदिर थी जहां दुनिया भर का हर ज्ञान जमा किया गया था। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। गृह युद्ध और रोमन साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने मिस्र के आजाद वजूद को खतरे में डाल दिया। अपनी हार को न सह पाने की वजह से क्लियोपेट्रा ने अपनी जीवन लीला सांप से समाप्त करवा दी। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही 3000 साल पुराना फिरौन का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और मिस्र रोम का एक हिस्सा बन गया। हजारों सालों की ये भव्यता धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में दफन हो गई, एक गहरी नींद में सोने के लिए। आधुनिक काहिरा का यह विहंगम दृश्य है जहां समय थम सा गया है। गीजा के पिरामिड जो हजारों सालों से इतिहास के साक्षी हैं। हर ममी, हर पत्थर और हर चित्रलिपि हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और इंसान की कल्पना क्या कुछ हासिल कर सकती है। मिस्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि साम्राज्य खत्म हो सकते हैं, राजा धूल में मिल सकते हैं, लेकिन महान विचार और कला हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। साम्राज्य गिर गए, राजा धूल बन गए, लेकिन उनकी अमर होने की ये चाहत आज भी पिरामिडों के रूप में जिंदा है। इतिहास कभी मरता नहीं, वो सिर्फ अगली बार सुनाए जाने का इंतजार करता है। मिस्र के सफर में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। रेत में दफन ये देवता आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उनकी अनकही कहानियों को फिर से सुने।